दोस्तों, आज के सुविचार में एक गरीब लड़की की सफलता की कहानी सुनेंगे। पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गुमनाम गांव में मीरा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसका घर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी छत टपकती थी, जहां वह अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। मीरा के साथ जिंदगी कभी अच्छी नहीं रही। जब वह सिर्फ 4 साल की थी, तब उसके पिता का देहांत हो गया था और परिवार के पास यादों और कर्जों के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा था। हर सुबह सूरज पूरी तरह उगने से पहले मीरा उठती थी, घर की सफाई करती, अपनी माँ की चाय के लिए पानी उबालती और नंगे पैर गांव के कुएं से पानी लाने निकल पड़ती। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे और सपनों से भरा दिल अपने दुबले पतले कंधों पर अपने छोटे से परिवार का बोझ ढो रहा था। गांव के बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन मीरा के पास पढ़ने का पैसा नहीं था। इसके बजाय वह खेतों में काम करती, लकड़ियां चुनती और घरों की सफाई करके कुछ पैसे कमाती। अपनी कठिनाइयों के बावजूद उसे सीखने का गहरा शौक था। जब भी वह गांव के स्कूल के पास से गुजरती, तो खिड़की से झांक कर बच्चों को पढ़ते लिखते और हंसते हुए देखती। एक दयालु शिक्षक ने उसकी रुचि देखकर उसे पुरानी किताबें दी और स्कूल के बाद बरगद के पेड़ के नीचे उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। मीरा की आंखें चमक उठती जैसे जैसे वह वर्णमाला और अंक सीखती और धीरे धीरे छोटे छोटी कहानियां पढ़ने लगती। रात में तेल के दिए की मंद रोशनी में वह अपने भाई को बैठकर राजाओं, जानवरों और दूर दराज के देशों की कहानियां सुनाती। उसकी माँ हालांकि कमजोर और थकी हुई थी, सुनकर मुस्कुराती उसका दिल गर्व और दर्द से भर जाता। एक बरसाती शाम शिक्षक ने पास के कस्बे में एक छात्रवृत्ति परीक्षा की खबर दी। अगर तुम जीत जाती तो, उन्होंने कहा, तो एक अच्छे स्कूल में मुफ्त में जा सकती हो। मीरा हिचकिचा रही थी। कस्बा दूर था और उनके पास बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे भेजने के लिए अपनी आखिरी गहने बेच दिए। मीरा ने दिन रात पढ़ाई की, अपनी किस्मत बदलने की ठान ली। वह बारिश में भीगती और ठिठुरती हुई परीक्षा केंद्र तक मीलों पैदल चली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हफ्तों बाद एक पत्र आया। मीरा ने परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया था। गांव के लोगों उसे बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए। पहली बार मीरा सिर्फ होंठों से नहीं, बल्कि आंखों से भी मुस्कुराई। आंखों में आंसू और दिल में सपने लिए वह शहर के लिए रवाना हुई और वादा किया कि लौटकर वह अपनी जैसी सभी लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाएंगी। साल बीतते गए। मीरा पहले एक शिक्षक बनी, फिर एक शिक्षक कार्यकर्ता। वह अपने गांव लौटी और एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां किसी भी लड़की को सीखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, इसलिए नहीं कि वह अमीर या मशहूर हो गई, बल्कि इसलिए कि उसने कभी हार नहीं मानी। यह साबित करते हुए कि सबसे छोटे गांव की सबसे गरीबी लड़की भी साहस, शिक्षा और आशा से दुनिया को रोशन कर सकती है।